हेलो, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारी सीरीज की पार्ट 3 वीडियो है, इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हमारी पार्ट 3 वीडियो है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये हमारी 1800 प्लस क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर सीरीज है, जिसमें आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, यूपी पुलिस इन एग्ज़ाम के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आते हैं, मैं जो है वो लेके आता हूँ। और इसकी जो एक पीडीएफ भी है, जो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप हमारे टेलीग्राम जो है चैनल को लिंक कर लो, वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आइसोक्रोन एक खाली जगह वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समान होती है। आपके ऑप्शन है अक्षांश, यात्रा के समय, या पाला, या फिर वर्षा। आप अपना आंसर सोचिएगा, 3 सेकंड का समय देता हूँ। तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें? बी, यात्रा के समय। कौन सा सही है? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाली जगह की समान रेखाओं को आइसोहेलाइन ने कहा। थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये ने नहीं होगा यहाँ पर, ये ने नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि खाली जगह की समान रेखाओं को आइसोहेलाइन कहा जाता है। ये तो इसका ऑप्शन है आपकी समुद्र तल से ऊंचाई, बी लवणता, परिवहन लागत, या फिर ओलो। आप अपना आंसर सोचिएगा और बताइएगा। तो आपका इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? लवणता। कौन सा सही हो जाएगा आपका? लवणता। लवणता ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है, जो समान लवणता वाले स्थान को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसको ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। ठीक है ना, जो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं आइसोहेलाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समोच्च रेखाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके आइसोपोटेनस, बी आइसोथर्म, या आइसो हाइपरस, या फिर आइसो हाइट। आप अपना आंसर सोचिएगा और बताइएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही है इसमें? आपका सी सही है। कौन सा सही है? सी। ठीक है, समोच्च रेखा जो होती है ना, उसको आइसो हाइपरस भी कहते हैं। जो समोच्च रेखा को क्या कहते हैं? आइसो हाइपरस भी कहते हैं। ठीक है ना, आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म देखो क्या होता है, समान ताप वाले स्थान को जो रेखा मिलाती है, जो समान ताप है, जैसे कि यहाँ पे भी समान है आपका, यहाँ पे भी समान है, और इसको जो रेखा मिलाएगी उसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म। क्या कहते हैं? आइसोथर्म। थर्म रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथर्म रेखा। ठीक है ना भाई। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है वायुदाब, बी वर्षा, या सी गहराई, या डी हिमपात। आप अपना ऑप्शन सोचिएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही है? आपका आंसर हो जाएगा सी गहराई। मतलब समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? आई आइसोबाथ। क्या कहते हैं? आइसोबाथ। ठीक है ना। और जो समान दाब वाले स्थानों को मिलाती है उसको क्या कहेंगे हम? आइसोबार। ऐसे ही समान स्थान को, समान वर्षा वाले स्थानों को अगर कोई रेखा मिला रही है तो उसको क्या कहेंगे? आइसो हाइट। और ऐसे ही समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसोनीफ। क्या कहेंगे? आइसोनीफ। ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे जो है अंतर हैं इसमें, और लेकिन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आइसोनिफ किसकी समान रेखाएं होती हैं? आइसोनिफ किसकी समान रेखाएं होती हैं? अभी मैंने इसको आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसको क्या कहते हैं। तो आप जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। डी। क्या है आपका? हिमपात। क्या है? हिमपात। एक बार और बता देता हूँ, जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसोबार। क्या कहेंगे? आइसोबार। ठीक है ना। और समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसो हाइट। आइसो हाइट। ठीक है ना। और यदि समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसोनीफ। क्या कहेंगे? आइसोनीफ। आइसोनीफ। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइसोहेल किसकी समान रेखाएं होती हैं? आइसोहेल किसकी समान रेखाएं होती हैं? आपके ऑप्शन है धूप, या पौधों के फूल खिलाने के समय, या सी वर्षा, या डी बादलों। आप अपना ऑप्शन बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए। कौन सा? ए धूप। समान धूप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? आइसोहेल। क्या कहेंगे? आइसोहेल। जो समान धूप, यहाँ पे भी समान धूप है मान लो, और यहाँ पे भी आपकी समान धूप है, अगर इनको कोई रेखा मिला रही है तो उसको क्या कहेंगे? आइसोहेल। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विली विली से क्या तात्पर्य है? ए ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बी भूकंप, सी अत्यधिक उच्च ज्वार, या डी भारत के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अपना ऑप्शन बताइएगा आप। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदी की अधिकतम अपर्दन क्षमता वहाँ विकसित होती है जहाँ, ऑप्शन है आपके, गहराई गहराई अधिक हो, चौड़ाई अधिक हो, वेग अधिक हो, नदी समुद्र से मिलती हो। आपका ऑप्शन कौन सा है? आप जल्दी से बताइएगा, कौन सा ऑप्शन है आपका? सी वेग अधिक हो। जहाँ वेग अधिक होगा ना, वहीं आपकी जो है नदी की अपर्दन क्षमता वहीं अधिकतम होगी, और जहाँ पे आपका कम होगा वहाँ पे कम होगी। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिक्टर मापक किसका मापन रिक्टर से किसका मापन किया जाता है? ठीक है ना। रिक्टर से किसका मापन किया जाता है? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में आता भी है। एसएससी के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आपका कई बार आया है। तो इसके ऑप्शन है ए पवनों का, बी भूकंप, सी गहराई, या फिर डी ऊष्मा। बताइएगा, इसका ऑप्शन सही होगा कौन सा? बी भूकंप। जो रिक्टर पैमाना होता है उसको हम रिक्टर पैमाने से किसको मापते हैं? भूकंप को मापते हैं। किससे? भूकंप को मापते हैं। चलते हैं। चट्टानों को वर्गीकृत करने का सर्वश्रेष्ठ आधार होगा, इनका किस वर्ग में विभाजन है? आपके ऑप्शन है आग्नेय, कार्बोनेट, रूपांतरित। बी आपका तलछटी आग्नेय चूना पत्थर, या फिर सी आपका आग्नेय तलछटी रूपांतरित, या फिर डी आग्नेय रूपांतरित मार्बल। आप अपना ऑप्शन बताइएगा, इसमें कौन सा सही होगा? सी। कौन सही होगा? सी। चट्टानों को वर्गीकृत करने का सर्वश्रेष्ठ आधार होगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 भूमध्य रेखा से देशांतर के साथ साथ ध्रुवों की ओर जाने पर, ऑप्शन है आपके ए पौधों तथा जंतुओं की विभिन्नता बढ़ती जाती है, बी पौधों तथा जंतुओं की विभिन्नता कम हो जाती है, सी पौधों की विभिन्नता बढ़ जाती है परंतु जंतुओं की विभिन्नता घटती जाती है, या फिर डी जंतुओं के विभिन्न नेता सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर नेता नहीं होगा, यहाँ पर ये मिस्टेक है। विभिन्नता बढ़ती है जबकि पौधों की विभिन्नता घटती है। आप अपना ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही है। कौन सा सही है आपका ऑप्शन? बी। कौन सा? बी पौधों तथा जंतुओं की विभिन्नता कम हो जाती है। ठीक है ना। भूमध्य रेखा से एक देशांतर के साथ साथ ध्रुवों पर जाने पर पौधों तथा जंतुओं की विभिन्नता कम हो जाती है। अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? ए कॉकेसाइड, बी निग्रोआइड, या फिर सी ऑस्ट्रेलाइड, या फिर डी मंगोलॉइड सॉरी। ठीक है ना। आप ऑप्शन बताइएगा अपना, आपका ऑप्शन कौन सही है? ए। अरे सॉरी, ए कौन सही है? ए। देखिए होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ अभी। अधिकतर भारतीयों का संबंध हमारा किससे होता है? हमारा
नहीं, मेरे ख्याल से कॉकेसाइड तो नहीं होना चाहिए, ऑस्ट्रेलॉयड होना चाहिए इसका आंसर। ऑस्ट्रेलॉयड सही होगा, क्योंकि इसका जो है ऑप्शन गलत दे दिया था आंसर। सी में इसका ऑस्ट्रेलॉयड सही होगा। देखो होता क्या है, अधिकतर भारतीय का संबंध ऑस्ट्रेलॉयड समूह से ही होता है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या होती है वो इसी प्रजाति की है। कौन सी प्रजाति की? ऑस्ट्रेलॉयड की होती है। और जो है इस प्रजाति के लोग जो है भूमध्य सागरीय प्रजाति के साथ मिलकर सिंधु घाटी का निर्माण करते हैं। जो भूमध्य सागर की जो प्रजाति है ना, उसके साथ मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य एशिया के अधिकतर निवासी किस समुदाय से संबंध रखते हैं? ए अल्पाइन, बी नॉर्डिक, या फिर सी भूमध्य सागरीय, या फिर डी निग्रो। आप अपना ऑप्शन बताइएगा, कौन सा सही है? बी। कौन सा? बी नॉर्डिक। कौन सा सही है आपका? नॉर्डिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलिनेशियन लोगों को किन लोगों का एक उपविभाग माना जाता है? आपके ऑप्शन है कॉकेसाइड, या मंगोलॉयड, या हॉटेनटोड, या निग्रोआयड। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? मंगोलॉयड। कौन सा ऑप्शन सही है? मंगोलॉयड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जानते हैं? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये एसएससी का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। और ये यूपी पुलिस में भी आया था। किस में आया था? यूपी पुलिस में। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन बुशमैन, अल्पाइन, बुशमैन, अल्पाइन, अमेरिंद होगा यहाँ पे। अमेरिंद, हमेरिंद नहीं, अमेरिंद होगा। क्या होगा? अमेरिंद। ये ऑप्शन मिस्टेक है थोड़ा। अमेरिंद, अमेरिंद, ये मेस्टिजो। बताइएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? अमेरिंद। कौन सा सही है आपका? अमेरिंद। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। खत्म हो क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको आपकी सारी जो जितने भी सही आंसर गए हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम पर जाकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। और हमारी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ वगैरह हो तो हमें सीधा सीधा ईमेल कीजिएगा, और हमारे इस एफबी पेज को जो है लाइक कीजिएगा, और इस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं कल।